नमस्कार, आपका हमारे कहानी में स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नाकों की शहजादी। जहरा की दादी माँ की नाक आम नाकों से जरा अलग है। उसमें ऐसी ऐसी खुशबू पकड़ जाती हैं जिनकी भनक किसी को नहीं होती। जहरा भी उनकी नाक और उसकी खास बनना चाहती है। सो दादी माँ के साथ वो निकल पड़ी इत्र की खुशबू में सने हुए बहुत पुराने समय की ओर। चलो कहानी सुनते हैं हम अपनी। नाकों की शहजादी। जहरा की दादी माँ की नाक कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। सच में देखने लायक सुंदर चीज न केवल बड़ी थी बल्कि उस पर एक बड़ा सा मस्सा भी था। शायद इसलिए ताकि वो कभी किसी की नजर से ना छुपी रहे, इसलिए बड़ा मस्सा भी था। जहरा की नाक अपने सामने कुछ नहीं। दादी माँ, आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों है? दादी माँ के खिलखिलाने से पहले उसकी नाक जरा थरथरा उठी। अरे जहरा, मेरी नाक तो लाखों में एक है। उसमें ऐसी ऐसी खुशबू पकड़ी जाती हैं जो तुम सोच भी नहीं सकती। सुनकर अविश्वास से चेहरा की आंखें बड़ी बड़ी गोल गोल सी हो गई। जैसा कि अभी मैं हवा की खुशबू से बता सकती हूँ। दादी माँ आंखें बंद करती है, उसकी नाक और छाती फूल जाती है, नथने बड़े हो जाते हैं। तुम्हारी अम्मी दोपहर खाने में बिरयानी बनाने वाली है। पड़ोस वाली ने बालों के लिए मेहंदी पीसी है और बिल्ली अभी अभी खुद को हल्का किया है। अम्म अम्म, मजा आ गया। जहरा बेन राजो को सूंघने की कोशिश करती है। आप मुझे यह जादू सिखाएंगी दादी माँ? दादी माँ मुस्कुराती हैं। जब मैं छोटी थी मेरी नाक को सूंघने की आदत पड़ी थी, मेरे पिताजी की इत्र की पुरानी दुकान पर। तुम चाहोगी तो तुम भी अपनी नाक को सिखा सकती हो। दादी माँ अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई एक पुरानी कांच की शीशी उठाती हैं। धूल से ढकी होने के बाद भी सूरज की रोशनी में उसमें हीरे जैसी चमक थी। ये पुरानी दिल्ली की सबसे पुरानी दुकानों में से एक ही है, जहां जवाहरात के साथ इत्र के शौकीन लोगों को इत्र बेचने जाते हैं। दादी माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, एक सांस लो, देखो तुम्हारी नाक तुम्हें कहाँ ले जाती है। दादी माँ शीशी का ढक्कन खोलकर जहर के नाक के पास आती है। जहरा के सांस लेते ही उसकी नाक में धूल चली जाती है और अच्छू अच्छू, आराम से, थोड़ा वक्त लो, कल्पना करो अब। जहरा एक धीमी और गहरी सांस लेती है। जब वह आंखें बंद करती है तो उसकी नाक फूल जाती है, नथुने चौड़े हो जाते हैं और छाती फूल जाती है, बिल्कुल दादी माँ की तरह। और यूं ही उसे प्यारी ताजे फूलों की खुशबू आने लगती है। जब जहरा ने आंखें खोली वो एक बगीचे में थी। मीलों तक वहां क्यारियों में गुलाब के अलावा कुछ नहीं था। मुंबई की दोपहर कहीं खो गई। अभी तो सूर्योदय का समय था और कुछ लोग बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ रहे थे। तूने जो सूंघा वो रूबर गुलाब है, कन्नौज के बगीचे गुलाब से बनी हुई सुगंध। दादी माँ जहरा को बताती हैं कि ये क्या है। कन्नौज के बगीचे की फूलों की सुगंध। दादी माँ और जहरा चुपके से ईंटों से बने भट्टे, पुराने कारखाने तक फूल तोड़ने वाले के पीछा करती है। फूल वाले ईंट के भट्टे पर रखे हुए एक बड़े से तांबे के पतीले में गुलाब की पंखुड़ियों को उड़ेल देते हैं। दादी माँ और जहरा हैरानी से इत्र को तैयार होते हुए नाजुक सी काप की शीशियों में जाते हुए देखती है। क्या रूबरू गुलाबी बनता है दादी माँ? उत्सुकता से पूछा जहरा ने। दादी माँ अपने कुर्ते की तरह से एक छोटी शीशी निकालती है और जहरा आंखें बंद करती है। नाक को पूरी तरह खोलकर, नथनों को फुलाकर, सीने में दम भरती हुई लंबी सांस लेती है। हाँ। इस इत्र में उसे पहली बरसात में उठने वाली मिट्टी खुशबू याद आ जाती है। बड़ी ही सुगंधी खुशबू है। बरसाई सुगंध का इत्र उन्हें एक आलीशान संगमरमर के महल में पहुंचा देता है, जहाँ एक नवाब कांच की शीशियों के बीच बैठे हुए हैं। वो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सूंघते हैं, उससे भी तेजी से उठाकर पटक देते हैं, क्योंकि उन्हें वो खुशबू नहीं आ रही थी जो उन्हें चाहिए थी। एक छोटा सा कमजोर सा इंसान
इसके सामने कांपते हुए एक संदूक भरकर ऐसी ही शीशियां लिए खड़ा है। उनमें से कोई भी नहीं चलेगा। गुस्से से घुर्राते हुए नवाब साहब हुंकारते हैं, हमारा खास इत्र कहाँ है? तुम जो अवध से सबसे बेहतरीन इत्र बनाने वाले कहलाते हो। हुजूर, हमें पूरा यकीन है आपने यही इत्र पसंद किया था। इत्र वाला अपने चीजों को टटोलता हुआ कहता है, हिमालिक, आपने यही वाला इत्र पसंद किया था। दुर्भाग्य से जहरा का पेट उसी वक्त गुड़गुड़ाने लगता है। दोपहर के भोजन का समय हो चला था। उसे बहुत भूख लग रही थी। कौन है वहां? नवाब साहब, जिनके तेज कानों ने आवाज सुन ली और गरज उठे, कौन है वहां? कौन है वहां? बाहर आओ। जहरा और दादी माँ के वहां से निकलने से पहले नवाब की नजर उन पर पड़ गई। दादी माँ को देखते हुए, दादी जी, हमने आपको यूं चोरी चोरी जासूसी करने की सजा तो दी होती, मगर मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत ही खास नाक है। इधर आकर जरा हमारी एक खुशबू चुन लीजिए। कृपा करके आप, हमें वो खुशबू नहीं मिल रही है। दादी जी अपनी पुरानी शीशी को इत्र वाली शीशियों के बीच में डाल देती है, फिर उसी को उठाने का बहाना नाटकीय तौर पे तरीके से सूंघने का करती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी नाक सुगंध के करारे रह रही हो। और नवाब को एक शीशी पकड़ा देती हैं। वो शीशी कौन सी थी? वो शीशी दादी माँ की रखी हुई पुरानी शीशियों में से ही एक शीशी थी जो उन्होंने उठाकर दी। जब तक नवाब साहब शीशी को सूंघते, इत्र वाला दादी माँ जहरा बेसब्री से इंतजार करते हुए, यही तो चाहिए था मुझे, क्या है ये? नवाब साहब बाते हुए इत्र वाले सी ओर देखते हुए कहती हैं, रूबेरो गुलाब, कन्नौज की गुलाबों की जान, इसी को इत्र वाले के लिए आपके लिए चुना था। दादी माँ ने अपने बचाव के लिए कहा। तभी उन्हें दूर एक गुड़गुड़ की आवाज सुनाई देती है, गुड़गुड़, गटर गुड़गुड़। वो क्या था जहरा? दादी माँ ने पूछा। पिता, चिंता से उसकी नाक कांपती है। वो मेरा पेट था दादी माँ, जहरा ने कहा। हमारा घर लौटने का समय हो गया। सुगंध घर से आ रही है, याद आ रही है जहरा? दादी माँ ने पूछा। बिना एक पल सोचे भूखी जहरा कहती है, बिरयानी से। यम यम, मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अवध की सबश्रेष्ठ बिरयानी है खान साहब। इस बड़ी सी नाक वाली दादी माँ को अजीब छोटे इंसान को थोड़ी सी बिरयानी ला कर दी। नवाब ने फिर रसोइयों को हुक्म दिया कि बिरयानी पेश की जाए। दादी माँ चुपके से एक तांबे के डिया में खोला और जिसमें एक चम्मच खुशबूदार बिरयानी थी। दोनों आंखें बंद करती है, नथने फूलाती हैं और लंबी सांस लेते हुए छाती भी फूल जाती है। दोनों मिलकर लंबी सांसें लेती हैं। और वो खुद को खाने की मेज पर पाती हैं, बिल्कुल मध्याह्न भोजन के समय, जिस समय अम्मी, जहरा की अम्मी खाना लगा रही थी टेबल पे। इत्र, फूल और पत्तियों से बनी सुगंध, उसका इतिहास सालों पुराना है। कन्नौज को अक्सर भारत में इत्र की राजधानी कहा जाता है। मुगल सम्राट को इत्र लगाने का बहुत शौक था। मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय समय पुराने दिल्ली के दोबा कला में कुलाद सिंह जौहरी मल नाम से इत्र बनाने वाली अपनी दुकान शुरू की। यह दुकान आज भी उन्हीं के परिवार वाले चलाते हैं।